नमस्कार दोस्तों, हमारे धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी ने बताई है अच्छी बात करनी चाहिए और हमारे महाराज जी की शादी बहुत जल्दी होने वाली है। प्रस्तावना। भाषा मनुष्य को पशु से अलग करती है और वही भाषा जब मीठे, शालीन और सकारात्मक शब्दों के रूप में सामने आती है तो समाज में प्रेम, सद्भाव और समझदारी को जन्म देती है। अच्छी बात करना न केवल एक नैतिक गुण है बल्कि यह सामाजिक सौहार्द और व्यक्तिगत विकास का आधार भी है। मीठे बोल बोलो, सबका दिल जीत लो, यह कहावत हमें यही सिखाती है कि हमारी भाषा में मिठास होनी चाहिए। अच्छी बात का महत्व। अच्छी बात का तात्पर्य केवल मीठे शब्दों से बात करना नहीं है बल्कि इसमें सम्मान, समझदारी, सच्चाई और सकारात्मक सोच भी शामिल होती है। जब कोई व्यक्ति अच्छे शब्दों का प्रयोग करता है तो सामने वाला व्यक्ति न केवल उसे सुनता है बल्कि उसका सम्मान भी करता है। अच्छे शब्द किसी दुखी मन को शांति दे सकते हैं, किसी गलतफहमी को समाप्त कर सकते हैं और आपसी रिश्तों को मजबूत बना सकते हैं। परिवार में अच्छी बात। परिवार एक ऐसा स्थान है जहां हम सबसे अधिक समय बिताते हैं। यदि घर में सदस्य एक दूसरे से प्रेम पूर्वक बात करें तो घर स्वर्ग बन जाता है। बच्चों को जब माता पिता अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हुए देखते हैं तो वे भी उसी व्यवहार को अपनाते हैं। माता पिता की बातों का बच्चों पर गहरा असर होता है, इसलिए उन्हें चाहिए कि वे बच्चों से प्यार और समझदारी से बात करें। कठोरता और अपशब्द केवल डर पैदा करते हैं, जबकि अच्छी बातें विश्वास और आत्मविश्वास को बढ़ावा देती हैं। विद्यालय और सामाजिक जीवन में। विद्यालय में शिक्षकों और छात्रों के बीच अच्छी भाषा का प्रयोग शिक्षण प्रक्रिया को सरल और प्रभावी बनाता है। शिक्षक यदि छात्रों से सम्मान पूर्वक और प्रेरणादायक शब्दों में बात करें तो छात्र भी शिक्षा में रुचि लेते हैं। सामाजिक जीवन में जब हम अपने दोस्तों, पड़ोसियों और सहकर्मियों से अच्छे शब्दों में बात करते हैं तो हमारे संबंध मजबूत होते हैं। समाज में शांति, भाईचारा और सहयोग बढ़ता है। एक विनम्र व्यक्ति समाज में हमेशा पसंद किया जाता है। धार्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। हमारे धार्मिक ग्रंथों और महापुरुषों ने भी अच्छी बातों के महत्व को बार बार समझाया है। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, गुरु नानक, संत कबीर जैसे महान विभूतियों ने अपने वचनों से लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए। वे हमेशा विनम्र, सत्य और प्रेरणादायक बातों का ही प्रयोग करते थे। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कि वाणी संयम ही सच्चे तप का भाग है। इसका अर्थ है कि जो अपनी वाणी को नियंत्रित रखता है और सत्य, प्रिय तथा हितकारी वचन बोलता है वही सच्चा तपस्वी है। अच्छी बात के लाभ। रिश्ते मजबूत होते हैं। अच्छे शब्द रिश्तों में विश्वास और प्रेम बढ़ाते हैं। मन की शांति मिलती है। जब हम किसी से अच्छे ढंग से बात करते हैं तो मन भी प्रसन्न रहता है। समस्याएं सुलझती हैं। कभी कभी गलतफहमियों को केवल एक मधुर और स्पष्ट बातचीत से सुलझाया जा सकता है। व्यक्तित्व निखरता है। जो व्यक्ति अच्छी बात करता है उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली बनता है। समाज में आदर मिलता है। विनम्र और सच्चे शब्दों से बात करने वाले लोग समाज में प्रतिष्ठा पाते हैं। अच्छी बात करना क्यों मुश्किल हो जाता है? कई बार गुस्से, अहंकार या जल्दबाजी में हम कठोर और कड़वे शब्दों का प्रयोग कर बैठते हैं, जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ जाते हैं। कभी कभी हम दूसरों की बातों को बिना समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं। यह स्थिति हमें न केवल शर्मिंदा करती है बल्कि दूसरों को भी आहत करती है। कैसे करें अच्छी बात? सोच समझकर बोलें। बोलने से पहले सामने वाले की भावनाओं का ख्याल रखें। सच्चाई के साथ विनम्रता को मिलाएं। बड़ों और छोटों सभी से आदर पूर्वक बात करें। गलती हो तो बिना संकोच माफी मांगे। आलोचना भी इस ढंग से करें कि सामने वाला उसे स्वीकार कर सके। निष्कर्ष। अच्छी बात करना केवल एक व्यवहार नहीं बल्कि एक जीवन शैली है। यह वह कला है जो किसी भी स्थिति को सकारात्मक मोड़ दे सकती है। वाणी में संयम और मिठास हो तो व्यक्ति जीवन में सुख, सम्मान और सफलता प्राप्त कर सकता है। हमें हमेशा यही प्रयास करना चाहिए कि हम चाहे किसी से भी बात करें वह इतनी मधुर और सजीव हो कि सामने वाला व्यक्ति प्रसन्न हो जाए। सच ही कहा गया है, एक मीठा बोल सैकड़ों कड़वे बोलों को मिटा सकता है।
ऐसे और आप सब वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।